हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। होप यू आर ऑल वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिंग जावास्क्रिप्ट विथ प्रोमिसेस। पिछले वीडियो में हमने एसिंग जावास्क्रिप्ट डिस्कस किया था कॉलबैक की मदद से। ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो पे बहुत ही डिपेंडेंट है, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले पिछला वीडियो देख के आएँ, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिंग जावास्क्रिप्ट विथ प्रोमिसेस शुरू करने से पहले हम अपने प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट अ फ्यूचर वैल्यू। अब ये फ्यूचर वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। ये डेटा हो सकता है किसी एपीआई एंड पॉइंट से, या फिर एक डेटाबेस में किसी ऑपरेशन का होने का कॉन्फर्मेशन हो सकता है। जैसा कि यह टास्क टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एपीआई एंड पॉइंट बहुत ही बिजी है तो उसे डेटा आने में टाइम लग सकता है, या फिर हमारा डेटाबेस बहुत ही बड़ा है तो हमारे ऑपरेशन होने को टाइम लग सकता है। तो और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जावास्क्रिप्ट का इंजन एक नॉन ब्लॉकिंग वे में काम करता है। यानी कि जितने भी हैवी टास्क होते हैं वो सारे वेब एपीआईज को डेलीगेट हो जाते हैं, ताकि वेब एपीआईज उन्हें बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर सके, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तब उसके कॉल बैक एग्जीक्यूट हो सके जावास्क्रिप्ट के इंजन द्वारा। सिमिलरली प्रोमिसेस के भी जितने भी टास्क होते हैं वो सारा वेब एपीआई संभालता है, लेकिन उनके कॉलबैक क्यू में वेट नहीं करते हैं। उनके कॉलबैक माइक्रो टास्क क्यू में वेट करते हैं। माइक्रो टास्क क्यू और कॉलबैक क्यू में एक डिफरेंस होता है। माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कॉलबैक क्यू से। तो अगर जावास्क्रिप्ट के इंजन को दो फंक्शन मिलते हैं, एक माइक्रो टास्क क्यू और एक कॉलबैक क्यू से एक ही टाइम पे, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन माइक्रो टास्क क्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और उसे चुनेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इस कारण हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टारवेशन का। सोचिए, अगर माइक्रो टास्क क्यू का जो फंक्शन है वो बहुत हैवी है और जावास्क्रिप्ट के इंजन में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमारा कॉलबैक क्यू भरा पड़ा रहेगा और जितने भी फंक्शन हैं उन्हें वेट करना पड़ेगा ताकि माइक्रो टास्क क्यू जल्दी से कंप्लीट हो, तब जाके वो जावास्क्रिप्ट के इंजन में एग्जीक्यूट हो पाएँ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो टास्क क्यू हैज़ मोर प्रायोरिटी ओवर कॉलबैक क्यू। अब इस पॉइंट पे इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हमने एक कोड एग्जांपल लिया हुआ है, तो चलिए उसे देखते हैं। ये रहा हमारा कोड एग्जांपल। इसके पहले लाइन में हमने स्टार्ट प्रिंट कर रखा है, फिर सेट टाइम आउट का फंक्शन है जो कि 3 सेकंड का है। फिर हमने एक प्रॉमिस लिया हुआ है जो कि बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो रहा है, और इसके रिजॉल्व वैल्यू है रिजॉल्व प्रॉमिस 1। फिर इसके अंदर हमने एक फेक हैवी टास्क रखा है जो कि लार्ज नंबर का लूप है। ये लार्ज नंबर 10⁹ तक का है। फिर हमने उसके अंदर उसकी रिजॉल्व वैल्यू प्रिंट कर रखी है। फिर सेट टाइम आउट का फंक्शन है जो कि 2 सेकंड का है। फिर हमने एक प्रॉमिस लिया है जिसके रिजॉल्व वैल्यू है रिजॉल्व प्रॉमिस 2। इसमें भी हमने एक फेक हैवी टास्क रखा है जो कि एक लार्जर नंबर के लूप है। ये एक लार्जर नंबर है जो कि 10⁻10 तक है। फिर इसकी भी वैल्यू हमने इसके अंदर प्रिंट कर रखी है। फिर आखिरी में हमने प्रिंट कर रखा है एंड। इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार हम। स्टार्ट प्रिंट हुआ है, फिर एंड प्रिंट हुआ है, फिर रिजॉल्व वैल्यू प्रिंट, रिजॉल्व प्रॉमिस 1 प्रिंट हुआ है, फिर रिजॉल्व प्रॉमिस 2 प्रिंट हुआ है, फिर आफ्टर 2 सेकंड, फिर आफ्टर 3 सेकंड प्रिंट हुआ है। इस आउटपुट को समझने के लिए हम इस कोड को अपने जावास्क्रिप्ट के इंजन में एक बार ड्राई रन करेंगे। तो चलिए इस कोड को ड्राई रन करते हैं। तो ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन। तो जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते ही सबसे पहला लाइन स्टार्ट प्रिंट होगा। फिर आगे कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसे 3 सेकंड का टाइमर का कॉल बैक मिलेगा। जैसा कि ये एक वेब एपीआईज़ का पार्ट है, इसका कॉल बैक ब्राउज़र की एपीआई में रजिस्टर होगा। फिर कोड आगे एग्जीक्यूट होगा तो उसे एक प्रॉमिस मिलेगा जो कि प्रॉमिस 1 है। इसका कॉल बैक भी ब्राउज़र की एपीआईज़ को डेलीगेट हो जाता है, तो ये उसके ब्राउज़र की एपीआईज़ को डेलीगेट हो गया। फिर कोड एग्जीक्यूट और आगे हुआ तो उसे 2 सेकंड का टाइमर मिला। इसका कॉल बैक भी ब्राउज़र की एपीआईज़ को डेलीगेट हो गया। फिर आगे एग्जीक्यूट हुआ तो प्रॉमिस 2 मिला उसे। फिर इसका कॉल बैक भी ब्राउज़र की एपीआईज़ को रजिस्टर हो गया। फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को एक लाइन मिलेगी जो प्रिंट कर रही होगी एंड, वो उसे भी एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा एंड। फिर कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा।
अब हमारे ब्राउज़र की APIs के पास 4 फंक्शन हैं, जिसमें से 2 टाइमर की APIs है और 2 प्रॉमिस की APIs है। जैसे कि टाइमर की APIs को तो टाइम लगेगा ख़त्म होने में, तो इसमें से जो प्रॉमिस पहले आएगा वो माइक्रो टास्क क्यू में पुश हो जाएगा। तो हमारा प्रॉमिस 1 का कॉल बैक पुश हो जाएगा। प्रॉमिस 1 का कॉल बैक एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तब तक हमारा प्रॉमिस 2 का कॉल बैक भी माइक्रो टास्क क्यू में आ जाता है। जैसे कि प्रॉमिस 1 का कॉल बैक बहुत हैवी है, तो हो सकता है हमारा 3 सेकंड का टाइमर और 2 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो जाए तब तक। जैसे ही इनका टाइमर कंप्लीट होता है, इनका कॉल बैक क्यू में पुश हो जाता है। तब तक हमारा प्रॉमिस 1 का कॉल बैक एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाता है और वो स्टैक से पॉप होने से पहले अपनी प्रिंट वैल्यू कर देता है, जो कि है रिजॉल्व्ड वैल्यू 1। फिर ये स्टैक से पॉप हो जाता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जावास्क्रिप्ट इंजन के पास 2 ऑप्शन है। वो माइक्रो टास्क क्यू से अपने एक कॉल बैक ले या फिर एक कॉल बैक क्यू से कॉल बैक ले। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कॉल बैक क्यू से, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन कॉल बैक क्यू से एक कॉल बैक लेके अपने स्टैक में पुश करेगा। तो हमारा प्रॉमिस 2 का कॉल बैक स्टैक में पुश हो जाएगा। अब ये भी एक बहुत ही हैवी कॉल बैक है, तो इसे भी एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। फिर ये जब एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा, तो ये अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा रिजॉल्व्ड प्रॉमिस 2। फिर ये भी कॉल स्टैक से पॉप हो जाएगा और हमारा 2 सेकंड का टाइमर कॉल स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर ये अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा आफ्टर 2 सेकंड। फिर हमारा 3 सेकंड का टाइमर पुश हो जाएगा, अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा आफ्टर 3 सेकंड। फिर ये भी पॉप हो जाएगा। एक बार अपनी आउटपुट को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसा ही आ रहा है या नहीं। तो देखिए, वो सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट करता है, फिर एंड प्रिंट कर रहा है, फिर रिजॉल्व प्रॉमिस 1 प्रिंट कर रहा है, फिर रिजॉल्व प्रॉमिस 2 आफ्टर 2 सेकंड, फिर आफ्टर 3 सेकंड। तो ये आउटपुट वैसा ही है जैसा हमने अपने इंजन में ट्राई रन करके देखा। एक बार हम इसे फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं या सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं। जैसा कि हमारा प्रॉमिस 2 बहुत ही हैवी है, ये बहुत टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा 3 सेकंड या 2 सेकंड तो बहुत पहले ही पार हो चुका है, तब भी हमारा सेट टाइम आउट का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो सेट टाइम आउट को देख सकते हैं कि वो एक गारंटी देता है कि वो 2 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट होगा। ये गारंटी नहीं देता है एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। तो गाइज़, हमने इस वीडियो में जाना एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे बिहेव करती है प्रॉमिसेस के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।